हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, कई बच्चे पूछते हैं बार बार कि सर मैथ्स में हम 90% मार्क्स या 90 नंबर से ज़्यादा कैसे हम ला सकते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे सरल सब्जेक्ट अगर कोई सा है जिसमें आप हाईएस्ट स्कोर कर सकते हो, हाईएस्ट क्या इवन 100% भी आप स्कोर कर सकते हो, तो वो है मैथमेटिक्स। क्योंकि यहाँ किसी प्रकार की कोई लैंग्वेज जैसा कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक की यहाँ केवल सॉल्यूशन देखा जाता है। तो बहुत आसान है मैथ्स में अच्छे नंबर लाना, बस ज़रूरत है थोड़ी प्रैक्टिस की। तो हम उसी पे अभी 5-1 मिनट बात करेंगे और आप बताएंगे कि कैसे आप 90% मार्क्स ला सकते हो। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया, कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। तो भाई लिखा है हाउ टू गेट अबव 90% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, हाँ, किसी भी क्लास में हो, जरूरी नहीं आप 12th में हो, 10th में हो, 11th में हो, जिस भी क्लास में आप। तो सबसे पहला चीज़ भाई, स्टडी एवरीडे। स्टडी एवरीडे मतलब रेगुलर स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर स्टडी से मतलब कि हम डेली स्टडी करें। सर डेली तो करते हैं। डेली स्टडी का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की स्टडी करें। ऐसा नहीं कि आज मेरी इच्छा हो या आज मैंने एक बहुत बढ़िया मोटिवेशन वीडियो देखी सर की और आज मैं 3-4 घंटे मैथ्स लगाऊंगा, है ना। अब आज तो 3-4 घंटे लगा लिया, पर अगले पूरे 5-7 दिन तक पता ही नहीं, हमने एक दिन किताब उठा के नहीं देखी। तो इसे रेगुलर स्टडी नहीं बोलेंगे। रेगुलर स्टडी मतलब आप भले 1 घंटे बैठ रहे हो डेली के, लेकिन आप उसे रेगुलर पढ़ रहे हो। क्योंकि हमारा जो ह्यूमन माइंड होता है वो इसी पर काम करता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को बार बार करेंगे तो ध्यान रहती है ना। आप उसे करना छोड़ोगे, कुछ दिन में भूल जाओगे कभी भी। भले आपने किसी चीज़ को 10 सालों तक पढ़ा, लेकिन आपने अगले 1 साल तक उसे नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश, तो आप देखोगे कि आप जो 10 साल में आपने 10 सालों तक जो आपने पढ़ा है उसमें से आपको बहुत सारी कम चीज़ें याद रहेंगी। तो एक स्वाभाविक सा है। तो भाई किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है, मैथ्स को पढ़ना है, तो रेगुलर स्टडी कीजिए, डेली बेसिस पर पढ़िए, पहला पॉइंट है ना। दूसरा है रीड टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सॉल्यूशन। मैथ्स में क्या होता है, एक प्यारा सा सॉल्यूशन होता है, कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ एल्गोरिथम रहते हैं करने का तरीका, लेकिन हर एक सॉल्यूशन के पीछे एक बहुत सुंदर सा प्रकृति का, एक नेचर का, एक बढ़िया सा एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ रहता है। जैसे हम बात करें डेफिनेट इंटीग्रल की, तो डेफिनेट इंटीग्रल में हम देखते हैं, है ना, निश्चित समाकलन में, कि हम किसी भी तरह के शेप का, कैसा ही शेप है, हम उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल करना बहुत ईजी है, बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोग कर भी रहेंगे। लेकिन अगर उसके पीछे का कॉन्सेप्ट हमें पता लग जाए तो उन सवाल करने के मज़े ही कुछ और हो जाते हैं। लेकिन वो कॉन्सेप्ट कैसे पता लगेंगे, तो टेक्स्ट बुक को रीड करके। टेक्स्ट बुक मतलब जो आपकी मैथ्स की बुक होती है ना, जो भी आप आरबी त्रिपाठी एनसीईआरटी, तो उनके आगे जो इंट्रोडक्शन लिखा रहता है, उनके कॉन्सेप्ट रहता है, तो उन्हें पढ़ना। टीचर तो पढ़ाता ही, एक बार खुद से भी पढ़ना। भाई किताब पढ़ने की हैबिट डालो, मैथ्स की या कोई से भी बुक हो, खुद से पढ़ो पहले उसको, है ना। किताब पढ़ने की हैबिट इतनी प्यारी हैबिट होती है कि आप दुनिया के किसी भी महान व्यक्ति को देख लो, अभी भी ऐसे व्यक्ति जो अपनी सफलता कर शिखर पर है, उनके आप कोई सा इंटरव्यू देखोगे तो वो हमेशा बोलते हैं कि किताब पढ़िए, किताब आपको बहुत कुछ सिखाती है, किताब ये करती। कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि टीचर बताते हैं कॉन्सेप्ट, लेकिन कई बार हम ही स्किप कर जाते हैं, हमारे दिमाग में नहीं आ पाता। लेकिन बुक से कोई सी चीज़ स्किप नहीं होती। बुक में जो आज है वही कल रहेगा, उससे ज़्यादा तो मिलेगा लेकिन कम नहीं होगा, है ना। तो एक बार आप उसे पढ़ लिया कीजिए, है ना। तो टेक्स्ट बुक पढ़ने की हैबिट डालो। दूसरा, रीड टेक्स्ट बुक बिफोर दी क्लास। भैया आप जब भी क्लास पढ़ने जा रहे हो तो जो भी टॉपिक, देखो हमें तो पता रहता है कि आज की क्लास में क्या पढ़ाने वाला है, कल इतना पढ़ाया था, आज इससे आगे का पढ़ाया क्या जाएगा। तो आप उस क्लास में जब जाओ तो पहले से ही आप उस टॉपिक को, भले हमें समझ में नहीं आएगा लेकिन आप पढ़ तो सकते हो ना। जैसे आप किसी भी डिबेट में आप देखते हो, टीवी न्यूज़ में डिबेट होती है, तो अगर कोई से टॉपिक पर डिबेट हो रही है ना, जैसे भारत पाकिस्तान पर डिबेट हो रही, तो हमें पहले भारत पाकिस्तान के बारे में थोड़ा तो पता होना चाहिए कि 2 देश हैं, या पाकिस्तान ऐसी हरकतें करता है, इस वजह से भारत के सैनिक छोटा कर देते हैं पाकिस्तान को हर कभी, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको थोड़ा नॉलेज रहेगा तो आपको डिबेट देखने में कितना मज़ा आएगा फिर वो न्यूज़ की। इसी तरह जब आप थोड़ा सा आप पढ़ के जाओगे तो आपको क्लास में एक अलग ही फील आएगा, एक मज़ा आएगा, अरे आज तो मुझे, है ना। तो क्लास से पहले पढ़ो जो टॉपिक पढ़ाने वाले हो आपको क्लास में ना, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 पेज का कोई टॉपिक होगा, है ना, तो 4-5 पेज कैसे पढ़ लेना, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। अच्छा, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हो, तो न्यूज़पेपर केवल हम पढ़ लेते हैं, कभी कोशिश करते हो यार आज तो ये हेडलाइन याद रखूँगा कि मंदसौर में हुआ बस हादसा, कि वहाँ दिल्ली में हुआ एक ट्रेन हादसा, कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अब होंगे अरविंद केजरीवाल। ऐसे कभी याद रखने को नहीं करते, हम बस सिंपली उसे पढ़ लेते। तो इसी तरह सिंपली पढ़ लो क्लास के पहले उस टॉपिक को, तो क्लास समझने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है।
फिर सोल्व एग्जाम्पल आफ्टर क्लास। हाँ, बच्चों की एक बहुत बुरी आदत रहती है कि भाई क्लास हो गई है लेकिन एग्जाम्पल्स नहीं लगाते हैं ना, जितना सर ने पढ़ाया उतना काफ़ी नहीं, उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें लगाइए। और एग्जाम्पल्स लगाने का मतलब ये नहीं कि हाँ एग्जाम्पल देखा हमने बुक में ऐसे ऐसे, हाँ 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 ऐसे, अरे ये तो आता है, फिर दूसरा एग्जाम्पल, हाँ ऐसे, अरे अच्छा इसमें ये क्या है, और अरे ये भी आ जाएगा, ठीक, अगला, हाँ हाँ हाँ, ऐसे नहीं होता गणित। ठीक है, गणित करने का तरीका आपने क्लास समझी अच्छे से, ठीक है, तो आप उन एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन को ढक लो, केवल उस एग्जाम्पल को पढ़ो, फिर अपने तरीके से उसे सोल्व करो, है ना। होगी या तो गलती होगी या सही आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें दो चांसेस है, गलती हुई तो जहाँ गलती होगी वो जब आप चेक करोगे उससे मैच करके, तो आपको हमेशा ध्यान रहेगी कि यहाँ हमने मिस्टेक की थी और यहाँ हमें मिस्टेक अब नहीं करनी। दूसरी चीज़, मान लो सही आंसर आ गया तो दो चीज़ होंगी, क्या पता आपका सॉल्यूशन करने का तरीका एग्जाम्पल से अलग रहा हो, जो एग्जाम्पल में तरीका दे रखा उससे छोटे तरीके से आपने सोल्व किया हो तो मज़ा आ जाएगा ना, मैंने तो बुक से भी अच्छा सोल्व। या फिर ऐसा हुआ कि एग्जाम्पल का तरीका थोड़ा सा शॉर्ट था, अच्छा था, स्वीट था, और हमने थोड़ा फैला के कर दिया, तो वहाँ भी हमें पता लग जाए अरे ये सवाल इस तरीके से भी कर सकता था। तो एग्जाम्पल्स हमेशा करिए तो पहले करने की कोशिश कीजिए उसे, ठीक है ना। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि एग्जाम्पल्स लगाने ही है भाई। एग्जाम्पल्स की जो प्रॉब्लम रहती है एक्सरसाइज की पहले क्लास के बाद, सॉल्व न्यूमेरिकल विच आर ऑलरेडी सॉल्व इन योर क्लास। बच्चों की एक और हैबिट रहती है कि जो सर ने करवा दी वो हम सॉल्व नहीं करेंगे, वो तो सर ने करवा नहीं, जो आप है ना सबसे पहले तो आपको उन्हीं को ही सॉल्व करना चाहिए जो आपके टीचर ने ऑलरेडी क्लास में सॉल्व कर दिया। उससे क्या होगा, उससे दो चीज़ होंगी, एक तो आप समझ के आए हो तो क्लियर हो जाएगा, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा मैथ्स को लेकर, अरे मैं तो कर सकता हूँ, है ना भाई। किसी भी चीज़ में कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा मामला रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जब आप सवालों करके देखोगे अरे ये तो मुझे, तो बाकी के सवाल करने में भी आसानी हो। इसलिए जब भी क्लास खत्म हुई हो तो सबसे पहले उन सवालों को कीजिए जो आपके टीचर ने करवाएं, ठीक है, फिर जो होमवर्क दिए हैं उन्हें भी कीजिए साथ में बाकी के, और उन पर लगा लीजिए इसमें हमें डाउट है, इसमें हमें डाउट है, फिर एग्जाम्पल्स को सोल्व करिए, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में राइट ऑल दी फॉर्मूलाज विच आर यूज्ड इन योर एक्सरसाइज। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, तो मान लो कोई सी भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे हमारा डिफरेंशियल वाली एक चैप्टर है, 9 चैप्टर है हमारा, है ना। अब 9 चैप्टर में ढेर सारे फॉर्मूले, तो हम जिस एक्सरसाइज को कर रहे हैं पहले हमें देख लेना है कि भाई इस एक्सरसाइज में ये वाले फॉर्मूले यूज़ होने, तो उन फॉर्मूलाज़ को हम क्या करेंगे, उन फॉर्मूलाज़ को हम एक पेज पर लिख लेंगे पहले सारे फॉर्मूले, 1 टिंग, सेकंड वाला ई, थर्ड वाला ओ, फोर्थ वाला डिंग और 5, ऐसे जितने फॉर्मूले उन्हें लिख लेने और उस पेज को अपने पास रखना। उसके बाद उसके सॉल्यूशन करना। होता क्या, कई बार बच्चा इस बात में कंफ्यूज हो जाता है, मुझे बार बार पेज पलटना पड़ रहा है फॉर्मूला देखने, तो जब फॉर्मूला हमारे सामने रखे रहेंगे तो हमें सारी चीज़ें वहाँ दिखती जाएंगी और गलती के चांस खत्म हो जाएंगे। इसलिए जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसके फॉर्मूले क्या करो, आप पहले ही एक पेज में लिख लो कि ये वाली चीज़ें इसमें यूज़ होने वाली हैं, तो वो मेरे सामने रखी हुई, मैं तुरंत देखूंगा, तुरंत सॉल्व करता जाऊंगा। बात आई समझ में। तो ये तरीका हम तो भाई इसी तरीके को अपनाते। और किसी चैप्टर में ज़्यादा फॉर्मूलेज हैं तो फिर पूरी एक बड़ी सी सीट लो बढ़िया सी, और उसमें उन फॉर्मूलेज को लिख लो, और जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ दीवार पे उसे चिपका दो। बड़ी सीट आती है कार्ड सीट, उसे लिया, सुंदर सुंदर से फॉर्मूले लिख दो, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। फिर सॉल्व एक्सरसाइज एंड मेंशन एवरी फॉर्मूला। अब जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, हमारे नोट्स बनाते हैं, या नोट्स नहीं हम नॉर्मल भी सॉल्व कर रहे हैं, तो हमेशा एक हैबिट डालो कि सॉल्यूशन इस तरीके से करना है कि स्टेप गायब नहीं करनी। स्टेप खाने की बहुत आदत रहती है, और ये स्टेप खाने की जो आदत है ना हम लोगों की, वो गलती करवा देती है मैथमेटिक्स में, है ना। भली आपको 3 स्टेप बन रही हो तो 4 बनाइए, पर उन्हें 2 मत कीजिए, स्टेप बढ़ा दीजिए, स्टेप कम मत कीजिए। मैथ्स में ये प्रॉब्लम होती है, एक स्टेप में कहीं प्लस माइनस की गलती हुई, पूरा सत्यानाश हो जाता है सवाल। इसलिए स्टेप को कभी मत खाइए, इस आदत को छोड़िए, शाकाहारी बनिए, ठीक है, स्टेप्स को मत खाइए, है ना। तो स्टेप नहीं खाना। दूसरी चीज़, जितने भी फॉर्मूले उसमें यूज़ हो रहे हैं, जैसे कोई सा हमने एक सवाल किया उसमें 5 फॉर्मूले यूज़ हुए, तो उन 5 को हमें सवाल के पीछे से मेंशन करना है। मान लो इस लाइन में एक फॉर्मूला यूज़ हुआ तो हम वहाँ पीछे जाके ऐसा हेंस का फॉर्मूला लगा के और लगा देंगे भाई इसमें यूज़ हुआ dx साइन x का फॉर्मूला जो होता है cos x। अब अगर 5 फॉर्मूले यूज़ हुए तो उन 5 को उन स्टेप के सामने लिखना है, और भले 10 बार
अब मान लो ऐसे 10 सवाल कर रहे हैं हम, 10 सवालों में डी साइन एक्स का डिफरेंशिएट का फॉर्मूला है, तो उन्हें 10 बार ही लिखना है। इससे क्या होगा, इससे एक तो आपकी लिखने की हैबिट बढ़ेगी, दूसरे आप फॉर्मूले को रटना नहीं पड़ेगा, मन से लिखो आप dy/dx साइन एक्स 10 बार, नहीं भूलोगे। तो फॉर्मूले हमेशा मेंशन करना, हमेशा, भले रफ कॉपी में सोल्व कर रहे हो और फेयर कॉपी में फेयर नोट्स बना रहे हो, कुछ भी। तो ये बहुत अच्छी हैबिट है फॉर्मूलाज को मेंशन करना। फिर इसके बाद जो भी डाउट हुए तो बिल्कुल आपकी टीचर से आपको हेल्प लेनी है कि हमें यहाँ डाउट है, उसे क्लियर करना है, क्योंकि एक छोटा सा डाउट पूरी चैप्टर की बैंड बजा देता है कभी कभी, है ना। और जब कभी कभी ऐसा होता है, बोलते हैं ना खोदा पहाड़ निकला छुआ, देखने में डाउट इतना बड़ा लगता है और ये कैसा होगा, लेकिन जब हम टीचर से पूछा, अरे यार ये तो सादा, ये तो कर सकता था मैं, बट ठीक है अब टीचर ने बता दिया। तो आपके जो भी टीचर्स हैं उनसे बिल्कुल हेल्प लें, है ना। टीचर्स किसी भी डाउट को बहुत आसानी से आपको समझा देंगे, है ना। और हमेशा याद रखें, फाइनल पॉइंट, ऑलवेज रिमेंबर मैथ्स आर सोल्व बाय पेन पेपर एंड माइंड। किससे सोल्व होता है गणित? एक पेन से, एक पेपर से और एक माइंड से। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है, हम आँखों से निहारते हैं उन्हें, हैं ये सवाल बहुत सुंदर है, ये हो जाएगा, पलटो, ये सवाल तो समझ में, ये नहीं होगा, काटो, ये सवाल, अरे ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, ये भी हो जाएगा। ऐसे नहीं होता गणित से। कोई सा भी सवाल देखो, कई बार क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी लिखी हुई रहती जो देखने में डरावनी, ये क्या है ना, लेकिन जब हमें सोल्व करने में ये क्या था यार, अच्छी सी चीज़ थी, हमसे नहीं हो। तो ऐसा ही होगा, मैथ्स में अधिकतर ऐसा ही होता है, देखने में प्रॉब्लम ऐसी लगती है पहाड़ जैसी, और जब उसे सोल्व करते हैं हम पेन पेपर से तो चूहा निकलता है, लेकिन सोल्व करना पड़ता है। तो हमेशा याद रखो, मैथ्स कभी भी देखकर उसे एज्यूम नहीं करना है कि सवाल कैसा है, प्रॉब्लम कैसी। हमेशा पेन उठाओ, पेपर उठाओ, दिमाग लगाओ और चालू हो जाओ। मैक्सिमम सवाल ऐसे ही मिलेंगे जो बहुत आसानी से हो जाएंगे, है ना, पर आंखों से उन्हें निहारना नहीं है, हाथों से संवारना है सवाल, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे कि कैसे सोल्व मैथ्स में। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो बिल्कुल आपका मैथ्स इतना अच्छा हो जाएगा कि आप 90% मार्क्स या मैथ्स में 90 से ऊपर मार्क्स आसानी से ले आओगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। बस मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय, वंदे मातरम।